पति की असमय मृत्यु पर पूरे गांव ने उसे दोबारा शादी न करने देने का दबाव डाला। हम सभी। मुझे माँ मत कहो, हमारे घर में तुम्हारी जैसी बेशर्म बहू नहीं है। तुम इतनी जल्दी बर्दाश्त नहीं कर सकती क्या? आंगन में ज्यादा वक्त नहीं हुआ कि तुम्हें। के पति वान चोंगडिंग एक तूफानी रात में अपने बड़े भाई से अपने बेटे की तबीयत दिखाने गए और रास्ते में फिसलकर खाई में गिर गए। वह वापस नहीं लौट सके। पोपोचांग कुइफांग मध्य आयु में विधवा, बुढ़ापे में विधुर। अब गांव में फिर से अफवाहें हैं कि बहू का पड़ोसियों से झगड़ा हुआ था। गुस्से में दरवाजा खोलकर उसे एक थप्पड़ मार दिया। बेटी, मैंने कुछ नहीं किया, तुम मेरी बात पर भरोसा करो। उस दिन मैं याम की देखभाल कर रही थी, तभी चाची भी याम के खेत में पहुंच गई, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हुई और न ही कुछ और हुआ। बेटी, मेरी बात मानो, मेरा दिल बस बच्चे को बड़ा करने में लगा था और कुछ नहीं सोचा। फिर लोग क्यों कहते हैं कि तुम्हें जो होंगी ने मौके पर पकड़ा था? मैं मक्का के खेतों से आया हूँ और मैंने उस पर ठोकर खाई। बाकी सब फालतू की बातें हैं। यकीन करो मुझे, मैंने जो कसम खाई थी वो भूला नहीं हूँ। अपनी बहू का ईमानदार चेहरा देख झांग कुइफंग धीरे धीरे शांत हो गई, लेकिन उसके दिल में अभी भी कुछ शक था। उसकी बहू बहुत सुंदर थी। गांव के मर्द और कुत्ते उसे देखकर सीटी बजाते रहते थे। नहीं हो सकता, मुझे ताला खोलना होगा। ठीक है, इस बार मैं तुम पर विश्वास कर लेता हूँ, लेकिन आज से मुझे तुम्हारे घर की बात रहना होगा। मुझे तुम पर नजर रखनी होगी। इस जन्म में या तो मैं मर जाऊंगा या फिर तुम किसी और मर्द से कभी कोई नाता नहीं रखोगी। झांग कुइफांग ने इतना कहते ही जल्दबाजी में घर जाकर अपनी चीजें समेट ली, बिना ये परवाह किए कि डिनलिंग का क्या सोचना है। वह इसके लिए तैयार थी या नहीं। ओह कीमती बहू, ये वही सुंदर बहू का घर है। ये भी हाँ, तुम्हें तो अब अपनी बहू बेटी के साथ रहना चाहिए, वरना जोंगपिंग की तरह तुम्हारी भी जान चली जाएगी और सब तुम्हें धोखेबाज कहेंगे। तुम मरी हुई चुड़ैल, अपना मुंह बंद रखो। पहले झूठ बोलता है और अब अपने बेटे पर इल्जाम लगा रहा है। आज अगर मैं कुछ नहीं बोली तो क्या तुम मुझे कमजोर समझोगे? ऐसे घूर क्यों रहे हो मुझे? मैंने कुछ गलत कहा? तुम्हें मेरे बेटे से बोलने की इजाजत नहीं है। तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? अपने बेटे और बहू पर ध्यान दो, उन्हें ठीक से संभालो, उसे किसी और के आदमी से मिलने मत दो। मेरी बहू तुम्हारी तरह बकवास नहीं करती, अपना मुंह बंद रखो। एक भीड़ भरे दरबार में एक बूढ़ी औरत ने मेरी कॉलर पकड़ ली। क्या मेरी इज्जत रह जाएगी? तभी जो हुआ, यान ने झांग कुइफांग का हाथ पकड़कर जोर से पीछे धकेला। मुझे चाहिए उनके साथ जीवन बिताओ। झांग कुइफांग का कड़ा संघर्ष आखिरकार रंग लाया। नहीं, नहीं चलेगा, अब और नहीं सह सकता। अब तो जरूर कुछ बुरा होने वाला है। अरे नाटक बंद करो, मुझे बेवकूफ मत समझो। नहीं, किडनी की सुरक्षा के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको इस वर्कआउट से पसीना आने लगा है। सच में नहीं पकड़ पाया, दर्द बहुत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि गिरकर बुरी तरह घायल हो गया हूँ। इसी बीच डिंगलिंग और जौ होंग्यान के पति गांव डाफू भी आ गए। सब लोग जौ हांग्यान ने फिर से परेशानी खड़ी कर क्या वो बियर जिससे सुनते ही मर्दों का दिमाग खराब हो जाता है? मैंने तो बस हल्का सा धक्का दिया था। मुझे कैसे पता होता कि वो गिर जाएगा? बहुत दर्द हो रहा है। 2 कदम और चल, मैं तुझे गाड़ी तक ले चलता हूँ। हम लोग उसकी मदद करेंगे। पहले से ही कमजोर और पतली डिंगडिंग एक पैर से लाचार बूढ़ी औरत को संभाल रही है, जिससे और भी ज्यादा मेहनत लग रही है। जब बड़े साहब ने देखा तो तुरंत भागकर मदद करने चले गए, लेकिन गलती से उनका हाथ डिंगलिंग के हाथ से टकरा गया। जिस पल को सितारे चीर के निकलते हैं, उसी पल बीवी और जो होंगे दोनों ने उसे देखा। आपका धन्यवाद। किस बात का शुक्रिया? मेरी उस मोटी बीवी के बिना बेटी को ये सब नहीं झेलना पड़ता। तुम चिंता मत करो शेन जी, जो भी पैसे चाहिए मैं जरूर मदद करूंगा। बहुत कोशिश के बाद दींग और गौद ने आखिरकार झांग कुइफांग को कस्बे के अस्पताल पहुंचा ही दिया। शायद किसी सॉफ्ट लाइट के साथ फोटोशूट के लिए जा रहा हूँ। स्टूपिड। अंतिम जांच है, तुरंत पैसे देने जाना है। मुख्य बात पैसे देना है, जबकि बाकी सभी का ध्यान बस अमीर बनने पर है। और टॉल, डार्क और रिच जल्दी में आने की वजह से उसके पास कुछ ही पैसे थे। जौहां जिन्होंने पैसे दिए थे वह भी अभी तक नहीं पहुंचे थे। टॉल, डार्क और रिच पूरे माथे पर पसीना पहुंच रहे थे। नूर, स्किसर्स दे दो। और टॉल, डार्क और रिच, तुम्हारे पास पैसे कम पड़ रहे हैं? फिर क्या बात है? पैसे देने की बात आते ही टॉल, डार्क और रिच खुद को रोक लेते हैं। कहावत है कि थोड़े पैसों में कोई वीर नहीं बनता। देखकर ही पता चला कि इतनी मुश्किल से बढ़िया छवि बनाई थी वो अब बर्बाद होने वाली है। तो फिर झट से दबंग आंटी झोमलाल को युद्धक पात्र दे दिया। पता नहीं ये लड़कियां क्या कर रही हैं, उन्हें सब बता दिया और इतनी जल्दी भेजने को कहा। फिर भी कोई नजर नहीं आया। देखता हूँ, वापस जाकर उन्हें सबक सिखाऊंगा। डॉक्टर, क्या पहले जांच कर सकते हैं? हम बाद में पैसे पूरा कर देंगे। चलो, कल तुम्हें पैसे जरूर वापस लाने हैं।
उस रात डिंगलिंग अस्पताल की खिड़की पर खड़ी थी। पहली बार ऊंची इमारतें, जगमगाती रोशनी देखी। तब उसे पता चला कि पहाड़ियों के उस पार की दुनिया कितनी सुंदर है। तुम जैसे नाकारा आदमी अभी पैसे ला रहे हो? क्या तुम्हें जानबूझकर मुझे तंग करना है? चौ होंग्यान को देखते हुए दोपहर तक उसने धीरे धीरे पैसे दिए। इस पर बड़े आदमी ने गुस्से में उसे ठोकर मारी। मैं बस XXX का हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम मन ही मन क्या सोच रहे हो? मुझे पता नहीं क्या? तुम बस आत्माओं के सामने अच्छा बनने की एक्टिंग करना चाहते हो तो बस करो। तुम्हारा और आत्माओं का कोई मेल नहीं है। होंग्यान हमेशा से बड़ी सख्त है। वह उसके पति के सामने व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करती। इस जिज्ञासा की उपयोगिता पर चर्चा करने के बाद यहाँ तक कि उसके अपने आदमी ने उसे इतनी बुरी तरह से तिरस्कृत किया कि वह इस चरम पर पहुंच गई। पोपोजंग गुइफांग को जो होंगी ने धक्का दिया, जिससे उनकी हड्डी टूट गई और उन्हें घर पर आराम करना पड़ रहा है। डिंगलिंग को अब वृद्धों और बच्चों दोनों की देखभाल करनी पड़ती है। डिंगलिंग, जल्दी करो, जल्दी जाकर देखो, तुम्हारी फूलों की दुकान पर हमला उस हुआ आदमी का है। नाम यांग शियाओयू है। पहले वह और डिंगलिंग गांव के लोग थे। बाद में दोनों वांजियाकन गांव में एक साथ शादी करके आ गए और दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन गए। जल्दी करो, जाकर देखो कि क्या हो जैसे रहा ही सुना है। कि खेत बर्बाद हो गया, झांग गुइफांग बहुत परेशान हो गया, क्योंकि यह पूरे परिवार की आधे साल की जीविका का सहारा था। पता नहीं किस बेवकूफ ने तुम्हारे बगीचे के सारे खरबूजे काट डाले। ये वही खरबूजे हैं जो तुमने मध्य मौसम में उगाए थे और अब सारे बर्बाद हो गए हैं। तुम कह रहे हो कि इसके बाद दिन और भी कठिन होंगे। ली शिंगायुन, क्या तुमने किसी का दिल दुखाया डिंगलिंग का है? दिमाग पूरी तरह से खाली था, कुछ भी याद नहीं आ रहा था। ऐसे जैसे वह एक तरबूज का मैदान हो। भूत ने जैसे ही चारों ओर बिखरे टुकड़े देखे, उसका रक्तचाप सीधे 200 तक पहुंच गया और वह वहीं जगह पर जड़ ऐसा हो गया। करना किसने किया? हाँ, यह काफी नीच काम गांव है। वालों की बात सुनते ही बिंग के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। झो होंगरोंग, उस औरत का गिरना भारी नुकसान था। उसने बहुत सारा पैसा खर्च किया। उसका दिल जरूर बहुत दुखी हुआ होगा। हाँ, मुझे यकीन मुखिया है वही जी, थी। मुखिया जी कहाँ हैं? हमारे गांव में ऐसे जहरीले लोग आ गए हैं। हमें न्याय दिलाने के लिए मुखिया जी को आना चाहिए। हाँ, मुखिया जी को न्याय दिलाने के लिए आना चाहिए। वांजियाकुन का मुखिया एक 60 साल का बूढ़ा व्यक्ति था, जिसका गांव में बहुत तुम सम्मान सच था। में बिन बुलाए मेहमान हो? मैंने अपनी जिंदगी में इतने निर्दयी इंसान को नहीं देखा। आप निश्चिंत रहे, मुझे यकीन है कि मैं उसे पकड़ लूंगा। मुखिया का टिकट बुक हो गया है, क्योंकि उसने पहले से ही मैंने जॉय कहा। हांगकेन को एक लक्ष्य बना लिया है। नहीं, क्योंकि इस उसके वीडियो का पति के यही पास अंत पैसे है। हैं, उसे लगता है कि देखने के सभी लिए महिलाएं धन्यवाद। उसके पीछे हैं। तियान और चियाओ मैं ने आपको फिर से अगले झगड़ा वीडियो किया में है मिलूंगा। और बिना पति के रह गई है। मुखिया, बुरा हाल हो गया है। मेरे घर का चावल किसी ने बर्बाद कर दिया है। दूर से झू रड़ी चिल्लाते हुए भागी आ रही थी। जब वह लिन के घर के पश्चिमी खीरे के खेत तक पहुंची तो पिछले दृश्य को देखकर उसे स्तब्धता अरे हुई। ये यहाँ इतनी भयानक स्थिति है। सरपंच, तुम भी मेरे साथ देखो ना। मैं नहीं जानता कौन पीठ पीछे यह नाटक कर रहा है। अगर तुम में हिम्मत है तो सामने आओ और अपने 18 पीढ़ियों की बातें मुझसे गाय पूछो। भड़भड़ाते आपस में क्यों लड़ रहे हो? अपने चावल के बांस को क्या तोड़ना है, क्या उखाड़ना है, जैसे कुछ अधपके बांस भी 2 हिस्सों में तोड़ दिए गए। इस दृश्य को देख अभी तो लग रहा था कि गांव के प्रधान जी कितने करीब हैं, लेकिन अब बहुत उलझे हुए से लग रहे हैं। फिर चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, बार बार क्रूर तरीके अपनाना तो नहीं ही तुम बनता। लोगों ने किसी को नाराज किया है क्या? नहीं तो अपने पैर संभल ठीक कर। है, तुम जल्दी सोचो। क्या तुमने मुझे धोखा दिया है? मुझे कौन? इससे देखो, पिछले महीने ल्यूडा में किसी ने मेरे घर की मछली चुरा ली। मैंने उस बिल्ली को इतना मारा कि उसकी टांग शायद टूट गई। अभी भी ठीक नहीं हुआ। पहले छोटी लाल बहन के घर की बकरी ने मेरे घर की सब्जियां खा ली। मैंने उसे बहुत डांटा। और सुनो, फांग लाओदा की पत्नी और मेरे बेटे के बीच की उस लड़ाई को मैंने भी बड़ी संभाला। उत्साहिता से अपनी जंगी कीर्तिमानों की बड़बड़ाते हुए किसी बड़े बाजार की तलाश में है। लेकिन ये सब लोग तो गेंदे के फूल के माफिक एक साथ नहीं बनते। अचानक जैसे जू फेंक डक ने कुछ वो सोचा। यूं थे, उसे मेरे द्वारा पकड़े जाने पर अपनी हरकतों पर पछतावा हुआ। उसे अंदर से तकलीफ हो रही थी, इसलिए वो मेरे पास बदला लेने आया। यह मामला लिन मिंग से भी जुड़ा हुआ था। निश्चित रूप से पिछले वही था। हफ्ते जू फंग्यान पूरे गांव में बोली। डिंगलिंग और लीवू अपने चावल के खेत में ऐसा काम कर रहे थे जो किसी को भी नहीं दिखना चाहिए था, जिससे डिंगलिंग का पांव बुरी तरह से चोटिल हो गया और वो एक कलाई को तोड़ बैठी। हम छुट्टी की अवधि को उसकी सुविधा अनुसार तय करते हैं। मुझे लगता है ये मेरी गलती नहीं है। मैंने हाल ही में तुम लोगों का कुछ भी नहीं तुम अभी छुपाया। कैसे मुंह उठाकर पूछती हो? बोलो, तुमने क्या अच्छाइयां की हैं? तुम्हें डर नहीं लगता कि बदला चुकाया जब जाएगा? चोलियांग ने लीवू को देखा तो वह झट से आगे बढ़ी और उसके बाल पकड़कर सर को ढकने के लिए उसकी टोपी नोच ली और उसे जमकर डांटा। तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम पागल हो क्या? यहाँ आकर हमारे गांव के मुखिया पर हमला कर रहे हो? ये तुम्हारा क्या मतलब है कि इस पागल औरत को लाकर मुझ पर हमला कर रहे हो? तुम आसमान नहीं देख रहे हो क्या? ठीक है, बाज आओ। पहले मामला समझ तो लो। वही है, उसके अलावा और कौन हो सकता है? कुछ नहीं। तुमने खुद गड्ढा खोदा और अब मासूम बनने की कोशिश कर रहे हो।
जरा भी शर्म नहीं जाओ तुम्हें। और पूछो ली वूजिंग के घर में खाने के बारे में और जो होंगियन के खेत में मकई के बारे में। लोगों ने देखा और हम पड़ोसियों से बस हाल पूछते हैं। फिर भी मैंने कुछ नहीं किया। सच में मैं वहां जाकर क्या मुखिया, करूंगा? वह कभी स्वीकार नहीं करेगा। ये आदमी सारा पहले से ही अजीब था, हमेशा बुरी ठीक हरकतें है, करता था। तुम स्वर हो, तुम्हारा पूरा परिवार ही स्वरों का है। वो मेरा छोटा भाई ही हमारे परिवार की आधी साल की सारी उम्मीदें हैं। अब सब कुछ बर्बाद हो गया है। 6 महीने से भी ज्यादा हो गए और मुझे नहीं पता कि यह कैसे होगा। ये दवा तुमने बनाई थी तो तुम्हारे पास इसके लिए क्या कारण है? अगर तुम नहीं होते तो हम बिल्कुल भी संतोष से सच नहीं में मैंने रहते। नहीं किया। अगर तुम्हारे गांव में एक ही ठंडे खीरे की बात हो तो मैं मानता हूँ, देखा भी नहीं जा रहा। मुझे तो बुरा लग रहा है। हालांकि 05 आमतौर पर थोड़ी शरारत करने में मजा लेता था, उसने कभी कुछ गलत नहीं किया। वह अपनी बातों से किसी का अपमान नहीं करेगा। वह भी एक जिम्मेदार व्यक्ति मेरा था। आदमी जो भी करे मैं उसका ख्याल रखूंगी। अगर कोई समस्या है तो मुझसे आपको निपटे। बताना क्या है? हाँ, मैं छोड़ मैं दूंगा। ही था। कल रात मैंने वहाँ जाकर उस औरत के घर की सारी कद्दू की बेलें काट दी और दूसरी औरत की मकई भी तुम तोड़ दी। ऐसा क्यों इस कर औरत को रहे खुद दूध हो? पिलाना नहीं आता और अब आदमी से संभलने को बोल रही है। कुछ समझती भी है क्या? वो लंबी जुबान वाली औरत भी हर बात बाहर बोल देती है। तुम्हारे बारे में भी जाने क्या क्या बोल दिया। मुझे तो शुरू से ही वो पसंद नहीं उस दिन थी। इतना धुआं था कि मुझे ऊपर की मंजिल दिखी ही नहीं। मैं तो बस यामी की दुकान से थोड़े चॉकलेट बार चुराने गया था। छाओ दाजू लीबू की सास है और कभी कभी उनके मानसिक स्थिति की थोड़ी समस्या हो जाती है, भले ही यह सिर्फ अल्पकालिक होता है। हालांकि जोंग होंगैन आमतौर पर बहुत अभिमानी होते हैं, लेकिन झाओ दाजू की उपस्थिति में वह थोड़े डरपोक से लगते हैं। लेकिन जब उसका अपना घर बर्बाद हो गया और वह इस नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर पाया तो उसने घंटी बजाकर गुस्सा इसलिए जाहिर मैंने किया। कहा तुम्हारे अगले 6 महीने की सारी उम्मीदें उसने खत्म कर दी। तुम्हें उस औरत से कोई बहस नहीं करनी चाहिए। नुकसान जितना भी हुआ हो, मेरे परिवार के पास बहुत संपत्ति बस है। सुनने से लगता है कि डिंगलिंग की भलाई के लिए है। असल में डिंगलिंग को गैंगस्टर से बचाने की बात है। डिंगलिंग यह समझती है, लेकिन कहने का तरीका सही होना ये कपड़ा चाहिए। तुम्हारी पत्नी का किया हुआ है, तो बताओ आधे साल से ये मामला कैसे चल रहा है? मेरे घर वाले तो भूखों मर रहे हैं। बेवकूफ हो तुम भी जानते हो। क्या मतलब? क्या मैं खुद अपना ये टाइटैनिक बन जाऊं? बस ऐसे ही मामला छोटी खत्म। बहू, तुम सच में बुरी किस्मत हो। तुम्हें अपने बदला लेने वाले आदमी को ढूंढने के लिए कहा गया था। जाओ डाजियांग, मैं तुम सबको बता रहा हूँ, सोचो मत कि मेरे पास आदमी नहीं है और मैं आसानी से धोखा खाऊंगी। तुम लोगों को मेरा साथ देना होगा, वरना तुम्हें मुझसे कोई मुक्ति नहीं मिलेगी। और भी है, मैं डिंग युनतांग हकदार इंसान हूँ, साफ साफ काम करता हूँ। अगर कोई फिर से बकवास करेगा तो मैं उसका दिमाग फाड़ दूंगा। उसके होंगे। गांव वालों ने ऐसा लाल आंखों वाला उल्लू पहले कभी नहीं देखा था। एक पल के लिए सब शांत हो गए और बस उल्लू ने जोर से लोहे की छड़ को जमीन